हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद अकरम है और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफाइल। तो जो लोग चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, मैं उनको बता चलूँ, इस चैनल के ऊपर हम फ्री माइनिंग और फ्री एयर ड्रॉप से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी जितनी मेरी कम्युनिटी है और जितने लोग भी ये उम्मीद है वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने आइस जो नेटवर्क माइनिंग है वो उसमें लाजमी हिस्सा लिया होगा। तो उससे एक रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया है। ठीक है, आज मैं उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा कि ओके एक्स इज़ अ स्कैम एक्सचेंज। यानी इतनी बड़ी ये स्टेटमेंट आइस की तरफ से इनको मिली है। ठीक है, ओके एक्स को। तो आज मैं इसके बारे में जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आपके जहन में है, सारे क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अब मैं बताऊँगा कि हमें करना, फिर पहले बताऊँगा इनको इशू क्या है। ठीक है, फिर इशू का हल हम क्या कर, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, फिर मैं आपको सबको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें कि इसका इनको इशू क्या आया। इस वालों को मेन इशू इनको आया है वो ये आया है कि ये जो इनके यूज़र्स थे, ठीक है, जो इनकी कम्युनिटी नहीं थी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई चाइना में बंदा बैठा हुआ है और चाइना वाला बंदा अगर आइस ख़रीदना चाहता है ओके एक्स एक्सचेंज से, तो उसको आइस वहाँ से मिलता ही नहीं है। ठीक है, अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको ये बता दूँ। इससे ये फ़र्क पड़ता है कि इसका कॉइन हुआ लॉन्च। ठीक है, इसके कॉइन को 5 से 10% पंप करना चाहिए था, कॉइन ने सिर्फ 2 गुना यहाँ पे पंप किया। ठीक है, तो ये बहुत ही कम था, क्योंकि इसके सर्टिक जो था वो बहुत बड़ी यहाँ पे एक इदारा है। ठीक है, उसने इसका ऑडिट किया था, तो इसका तो बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लॉकचेन भी थी, तो इसकी हर चीज़ बहुत अच्छी थी, तो इसके आगे पंप करना ही करना था। ठीक है, जो आगे जाके आपको नज़र भी आएगा, मैं इसकी आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होता ही है कि अगर कोई यहाँ पे सेल करना चाहता है, उसके सेल ईजिली हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उनकी कम्युनिटी का बंदा नहीं है, जिस तरह हम कम्युनिटी के बंदे थे, तो उनको बाय का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। ठीक है, उनको काफ़ी इशू यहाँ पे फेस करने पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, पहले पॉइंट वो ये बताते हैं कि दिसंबर के अंदर हमारी इनकी हो गई पार्टनरशिप होगी ओके एक्स वालों के साथ, हमारी सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा फिर हम ना आगे किसी और एक्सचेंज के साथ नहीं करते, हम सिर्फ ओके एक्स के साथ अपनी ना पार्टनरशिप बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ इनको बेहतरीन लग रहा था। और दूसरा, जितना अभी तक मुझे यहाँ पे पता है, ठीक है, इन्होंने जो ओके एक्स वाले थे, ठीक है, इन्होंने अपने यूज़र बेस बढ़ाने के लिए आइस वालों को यूज़ किया है। ठीक है, उन्होंने किया ये है कि यहाँ पे उन्होंने जो उनके यूज़र्स हैं वो तो हम चले गए ना, यानी अब आइस से ही हमें कॉइन्स आइस के कॉइन्स हमें ओके एक्स से ही मिलने थे ना सिर्फ। तो होता ये है कि वो ना फ्री के अंदर आइस वालों को यहाँ पे कहते हैं कि आप हमारे एक्सचेंज में आएँ। ठीक है, हमारा अपना जो कॉइन है वो हमारी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च करें, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। वरना आपको मैं बता दूं कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लेते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। या फिर ये होता है कि जो कॉइन्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स ना लिए जाते हैं। जैसे मैंने बिटकॉइन BX वर्ग में बताया था कि उनकी जो टोकनोमीज थी, उनके अंदर ये बताया था कि 90% उन्होंने कम्युनिटी के लिए रखा है, जो बाकी 10% है वो हम एक्सचेंजेस को देंगे। तो ये यहाँ पे यूँ सीन होता है, दो तरीक़ों से पेमेंट की जाती है जो कॉइन्स लिस्ट होते हैं इन बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर। तो उन्होंने कहा हम आपको फ्री में कर देंगे, बस आप अपनी कम्युनिटी लेके ना हमारे पास आ जाओ, कहीं और लिस्ट ना होना। ठीक है, उन्होंने इनकी बात मानी। फिर ऐसा होता है कि वाइव जो है, ये यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, इन दिसंबर व्हेन वाइव लिस्टेड अनदर प्रोजेक्ट वाइव वर्ल्ड, वी ऑब्जर्व्ड सर्टेन इश्यूज ड्यूरिंग इट्स लिस्टिंग डे। ठीक है, उनको भी यही इशू आ रहा था। ठीक है, ये सेम इशू सबको आ रहा है, यानी इन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया। ठीक है, कि आप तो हो ही झूठे, आप तो हो ही स्कैम। ठीक है, इन लोगों ने, आइस वालों ने, यानी आइस से कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, आइस ने उनको हिला के रख दिया। वो किस तरह हिला के रख दिया मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, ताकि ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद वी रिसेंटली ऑफिशियली प्रमोटेड ओके एक्स। ठीक है, उन्होंने जारी बात है ओके एक्स को प्रमोट किया अपने सोशल मीडिया के ऊपर। आपने खुद देखा है कि यूआईडी दें या फिर एड्रेस दें उनका, बिल्कुल जो एक्सचेंज के अंदर एड्रेस है वो लाजमी दें, ताकि फीस से बचें। ये प्रमोशन ही थी, और क्या प्रमोशन होती है। ठीक है, तो ये मार्केटिंग वाला पॉइंट यहाँ पे वो रेज कर रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इनकी मार्केटिंग की। ठीक है, हाउएवर आफ्टर द आइस कॉइन लिस्टिंग ऑन OKX वी स्टार्टेड रिसीविंग एन इन्फ्लक्स ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम आवर कम्युनिटी। तो यानी वही बात आ गई कि कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ फेस करनी पड़ी हैं। ठीक है, आप लोगों को नहीं करनी पड़ी डजंट मीन कि यहाँ पे 1.8 मिलियन तो इनके सिर्फ ट्विटर के ऊपर हैंडल है कि इनके जो फॉलोअर्स हैं, बाकी 4 से ऊपर मिलियन इनके यूज़र्स हैं जिनने आइस के अंदर माइनिंग कर रहे हैं। तो यानी काफ़ी लोगों को यहाँ पे इशू आया। फिर चाइनीज़ वालों को भी यही इशू आता है। ठीक है, कि जो कॉइन है वो उनको यानी बाय नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब देखें बाइंग और सेलिंग की यहाँ पे गेम है सारी। ठीक है, बाइंग ज़्यादा होगी, सेलिंग कम होगी, प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सी गेम है। अब सेलिंग सारे कर रही थी कम्युनिटी, अब बाइंग हो ही नहीं रही थी। जो बाय करना चाहते थे वो बाई कर ही नहीं पा रहे थे। तो कॉइन हमारा देखें ना, मैं तो कहूँगा बुरी तरह नहीं गिरा,
ठीक है। अवाइव की तरह अवाइव देखें 19 सेंट पे जाके अब 3 से नीचे 3 के पास है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आइस बहुत बुरी तरह गिरा है, लेकिन डेफिनेटली कम तो हुआ ही है ना, तो जो कि हमें पता भी था, लेकिन हमें ये इशू यहाँ पे इनको आया फेस। अब वो ये कह रहे हैं अपनी कम्युनिटी से कि आप OKX की आईडी, ठीक है, कंट्री अपनी सेलेक्ट करके, ठीक है, उसके बाद है ना स्क्रीनशॉट लेके ना यहाँ पे बताएं। ठीक है, यहाँ पे ये जो कंट्रीज़ के अंदर इशूज़ आ रहे हैं, ये कंट्रीज़ आप देख सकते हैं। ये इन्होंने हमें ये एक ट्वीट के ज़रिए ना बताने की कोशिश हमें किया कि यूँ करें। ठीक है, अब देखें यहाँ मैंने कमेंट्स के अंदर हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे देखें ये एक बंदा कहता है OKX इज़ अ गुड एक्सचेंज, नेवर हैड एनी इशू विद दैम। ठीक है, आई रिसीव्ड माई आइस एंड आइस अवाइव एंड आइस कॉइन्स ऑन टाइम। ठीक है, उन्होंने कहा द प्रॉब्लम इज़ नॉट रिसीविंग। ठीक है, उनको वही मसला आ रहा है, बाकी वो कह रहे हैं बाइंग में इशू आ रहा है। ठीक है, फिर एक और वो यहाँ पे कहते हैं कि ये मेरी UID है। ठीक है, सिप्रस मेरा कंट्री है और मुझे आइस मिल नहीं रहा स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। ये इशू आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को आ रहे हैं, तो इस लिहाज से उनकी ओवरऑल कम्युनिटी उन्हें देखनी है ना, तो उस लिहाज से काफ़ी लोगों को इशू आ रहे हैं। तो ये इनकी लड़ाई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, हमें क्या करना चाहिए और OKX को नुकसान क्या हुआ है, ये मैं जाके आपको बताता हूँ OKX एक्सचेंज के अंदर। तो मैं आपको OKX एक्सचेंज में ले जाता हूँ। OKX एक्सचेंज में हम आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो चीज़ आपको दिखानी है ना, वो ये है कि यहाँ पे जो इनका अपना नेटिव टोकन है ना OKB के नाम से, ठीक है, OKB के नाम से इनका जो नेटिव टोकन है ना, उसका क्या हाल हुआ है। यानी ये एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है। ठीक है, एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है। और यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक्सचेंज हिल गई है एक प्रोजेक्ट की वजह से, और वो अपनी आंखों से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये $50 से ऊपर इसकी प्राइस थी, और जैसे ये न्यूज़ वायरल हुई है तो ये $25 तक इसका कॉइन डंप हो गया। ठीक है, ये अफेक्ट हुआ है एक आइस की एलिगेशन की वजह से। ठीक है, तो ये देखें इतना हिला के रख दिया एक प्रोजेक्ट ने पूरी एक्सचेंज को। और दूसरे अब हमें करना क्या चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अभी उन्होंने आइस वालों ने हमें ये नहीं कहा कि आप ऐसा करें। ठीक है, लेकिन हमें अपनी प्रिकॉशंस के लिए करना ये चाहिए कि जो हमने यहाँ से डिपॉजिट का एड्रेस एक्सचेंज से दिया था ना, हमें एक्सचेंज का एड्रेस वहाँ से हटाना चाहिए। आइस ऐप के अंदर BNB वाला एड्रेस आपने डाला हुआ है ना, वो आप एड्रेस हटाएं। ठीक है, अब आप करें क्या कि ये जो वॉलेट है ना OKX का वॉलेट से फ़र्क नहीं पड़ता, वॉलेट चाहे कोई भी हो, वो 12 फ्रेजेस होती हैं। आपने यहाँ से अपना जो हटाना है, ठीक है, और आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे अपना जो टोकन है उसको इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है, और मेरी कम्युनिटी में मिल जाएगा। आपने मैनेज क्रिप्टो पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे कस्टम टोकन पे आपने जाना है, या फिर अब तो आइस यहाँ मिल जाता होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर सर्च वाले में लिखेंगे आइस लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइस जो हमारा है BNB एड्रेस वाला ये वाला जो है हमारा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला एड्रेस यहाँ से अभी प्लस पे क्लिक करेंगे ना, ये आपका ऐड हो जाएगा। इसका रिसीव एड्रेस यहाँ से कॉपी करके आप ना वहाँ पे डाल देंगे अपनी जो आइस की माइनिंग ऐप है। इसकी माइनिंग ऐप के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपने ये वाला एड्रेस होता है ना BNB स्मार्ट चेन वाला, यहाँ पे आपको रिसीव होते हैं इस एड्रेस से। ठीक है, तो यहाँ पे आके अपने चेंज कर लेने हैं। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, प्रिकॉशंस लेने का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बेहतर हमारे लिए यही रहेगा। अगर कोई इशू आता है नहीं आता, अब ये बड़ी एक्सचेंजेस पे भी जाने के पूरे चांसेस इसके पे बन गए हैं। मुझे लग रहा है कि इनके बाइनांस, ठीक है, या बायबिट में से किसी पे ये लाजमी अब लिस्ट हो जाएगा, और होपफुली ये जल्द यहाँ से शायद ख़त्म भी हो जाए अगर इनका एलिगेशन इसी तरह चलते हैं, क्योंकि अभी तक OKX ने रिस्पॉन्स किया। OKX रिस्पॉन्स करेगा तो ही क्लियर होगा क्या होना है और क्या नहीं होना। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे, कम्युनिटी मेरी व्हाट्सएप वाली लाजमी ज्वाइन कर लें छोटी मोटी हर अपडेट के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी दबा दें। तो मिलते हैं आपको इसी किस्म की अच्छी वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।